कोई ट्रांसलेटर है? ओके कुछ तो भाई पहले स्मार्ट गुरु एंड गौरांग और सब ठीक है। हाँ मेरा अच्छा फोटो मतलब कथा बोल रहे हूँ, आप थोड़ा सा और दूर से मिल लो बात में और 10-15 मिनट के बाद आ जाओ। हाँ 15 मिनट बाद आ जाओ। हाँ 20 मिनट बाद है थोड़ा 20 मिनट। So by the continuous march of Guru and Gauranga, we also very nicely performed Navadip Dham Parikrama. And yesterday we also celebrated the appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu. हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा की और विशेष करके गत काल हम लोग ने महाप्रभु की आविर्भाव तिथि भी बहुत सुंदर रूप से सुचारू रूप से धूमधाम से भी मनाया। महाप्रभु की आविर्भाव तिथि की आविर्भाव के कारण के बारे में भी कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी described the reason why Lord Chaitanya Mahaprabhu, a Krishna, appeared in this Kali Yuga in the form of Sachidananda Gaurhari. Mainly two reasons and mentioned in our Shastra, that is called Mukha Karan and Gauna Karan. Mukha means the principal reason and another is called secondary reason. Principal reason there are two. First that is called the Siradhaya Pranam Mahima Kidiso Bani. Then Saddojana Madhurima Kidiso Ba Modiya. Sokhanchas Madhunuta Kidiso Viti Lugat Tadbhavadasana Sachi Sindhu Harindo. सिराधय की प्रणय महिमा क्या है? अर्थात कृष्ण लीला में कृष्ण समस्त प्रकार रस माधुर्य भक्तों के हृदय से आस्वादन किया। यहाँ तक भी राधा जी के साथ भी प्रेम विलासित भी किया, किंतु कृष्ण के मन में एक विशेष दगदगी होती है। दगदगी समझती हो? दगदगी क्या है? एक मन में सब समय एक भावना कोई उत्पन्न रहते हैं जिसके स्वयं अपने के जो है समाधान कर नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कोई विषय में इतने गहरी में चले जाते हैं और विषय की धकधकी हमें चलते रहता है, चिंतन उसी में चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के मन में यह धकधकी होने लगी। ये सभी मुझे कृष्ण सोचने लगे, सभी मुझे कहते हैं मैं
सर्वश्रेष्ठ, किंतु मेरे सुंदर सौंदर्यता मधुरमा के द्वारा सभी आकृष्ट होते हैं। वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र ही कहा गया। कृष्ण सौंदर्य, माधुर्य, कमनीयता, सुगंधता आदि सभी आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण वही सोच रहे हैं, किंतु कृष्ण सोच रहे हैं जब मैं राधा जी की सौंदर्य माधुर्यता भी देखता हूँ मैं स्वयं आकृष्ट हो जाता। तात्पर्य क्या है? ये राधा जी की सौंदर्य माधुर्यता जो है कृष्ण से अधिक है, यही कहते जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण यही सोच रहे हैं श्रीराधया प्रणय महिमा कृदसो बानयिबा। मेरे प्रति राधा जी की प्रणय की महिमा क्या है, क्या जो सदा सर्वदा राधा जी मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ आकृष्ट होकर के रहती है। कृष्ण स्वयं ही सोच रहे हैं ये श्रीमती राधा के हृदय में कौन सा ऐसे एक प्रेम है जो मेरे बिना वो रह नहीं सकती है। जैसे हम लोग भोजन बिना जीवित नहीं सकते, पानी बिना रह नहीं सकते, पानी पीते, तो उसी प्रकार राधा के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है जो सदा सर्वदा मेरे लिए क्या हो जाते, पागल हो जाते। मैं अमा भ्रमे तमालरे करे आलिंगन, स्वयं कृष्ण करे। ये राधा जी तमाल वृक्ष के देख करके, काले तमाल वृक्ष के देख करके अथवा काले घना बादल के देख करके ऐसे पागल हो जाती है और उसके आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं। समझ में आया? मैंने प्रेम की ऐसे कौन सा घनीभूत अवस्था है ये राधा जी बिल्कुल पागल हो जाती है। प्रणय तो उसकी कहा जाता है ऐसे एक स्नेह प्रीति के द्वारा प्रिय प्रियतम ऐसे बंधन हो जाते हैं जिसके कोई शास्त्र किसी की युक्ति के द्वारा उसके स्थापित नहीं कर सकते। जहाँ पर नित्य नवायन रूप में दर्शन होते एक दूसरे के। राधा जी कृष्ण के कैसे दिखती है? नए नए रूप में, नई नई रूप में दर्शन होते हैं। एवर फ्रेश न्यूली। कृष्ण भी राधा जी के देखते हैं एवर फ्रेश न्यूली, नवन मान है इसी का। और दोनों की सौंदर्य माधुर्यता की ऐसे प्रतियोगिता हो जाती। प्रतियोगिता ऐसे होती है तो माने कंपटीशन होता है, कौन कितने सुंदर रूप को प्रकाश कर सकते हैं। इस जगत में भी लोग रूप के प्रकाश करना चाहते हैं, डिफरेंट वे है कि नहीं? तो किंतु उस जगत में श्रीमती राधा की सौंदर्य माधुर्य इतने सौंदर्य होते और कृष्ण उसको देख करके कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य भी बढ़ा देते हैं। और कृष्ण जितने ही अपने सौंदर्य माधुर्यता को बढ़ाते हैं राधा जी भी और भी बढ़ाते हैं। बड़े बढ़ते बढ़ते क्या कहाँ पर चले जाते हैं? ऐसे कि सीलिंग में चले, छत पर ऐसे चले तो और बाढ़ीते ना ठाए। बढ़ने के स्थान नहीं है तभी बढ़ते हैं। इसे कहते हैं विरुद्धाभास अलंकार। क्या बोला? विरुद्धाभास अलंकार। अलंकार शास्त्र में ये दिखाते हैं। राधा जी की सौंदर्य माधुर्यता इतने बढ़ती जा रही है क्योंकि कृष्ण के साथ तो कंपटीशन करती जा रही है। इसलिए कहते हैं बाढ़ीते चाहे बाढ़ीते ना पाए है। इस जगत में संभव नहीं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझो।
एक गिलास पानी है रखा आपको पास है, किंतु उसे यदि एक बूंद दिया जाए वो क्या हो जाएगा बताओ? एक गिलास पूरा पानी, एक गिलास पानी है, फुल ब्लेम द वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। जल की स्तर वहीं पर एक बूंद भी दिया जाए वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? इसमें जल की धर्म क्या है? ऊपरी भाग को समान रखना, जल की ऊपरी भाग की समता। पोखर के उस तरफ के पानी है ऊंचा है और इस तरह के पानी नीचा है, ऐसे नहीं हो सकता है। जल की जो ऊपरी भाग जो है वो क्या होगा? एक लेवल होगा, समता होगा। तो उदाहरण दे रहे हैं, ये एक गिलास पानी में है, यदि एक बूंद भी पानी उसमें अधिक रूप में दिया जाए, एक ड्रॉप डाल दिया जाए, वो पानी क्या हो जाए? नीचे आए। किंतु यहाँ पर राधा जी के लिए क्या बोल रहे हैं? उसके सौंदर्य माधुर्य इतने बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने के स्थान नहीं तभी बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें ना जाने कहाँ समा जा रहे। यही कहते जा रहे, बाड़ी ते ठाई नहीं पुनः बाड़ी बाड़ी। बोलिए कैसे संभव है? क्योंकि स्थान पर चले जाते हैं किंतु और बढ़ने के स्थान नहीं तथा भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, क्या बोला? विरोधाभास अलंकार होता है। ये राधा जी में दिखा रहे, राधा तत्व में सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। राधा जी में 3 विरोधाभास अलंकार दिखाया गया। समय विशेष पर इसकी व्याख्या करूँगा। बहुत सुंदर इसमें से वर्णन है। इसलिए कह रहे श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बानेगा। प्रणय उसी कहा जाता है जहाँ पर प्रियता एक दूसरे के ऐसे परस्परानु स्नेह बंधनम है, एक दूसरे का स्नेह के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं है? और उस समय क्या होता है? नवनवान रूप में दर्शित होता है। प्रणय की एक तात्पर्य होता है क्या? एक दूसरे के सौंदर्य माधुर्य आदि के से नवयनमान रूप में प्रतिभात होते हैं, प्रकाशित होते हैं, एवर फ्रेश न्यू। इसे कहा जाते प्रणय। परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के प्रेम के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं वो कभी बिछोड़ते नहीं है। यदि है जो कबू ना है वियोग, अब वियोग होइले तबे ना जिया। ऐसे प्रेम के द्वारा एक दूसरे की तरह बंध जाते हैं, जो हो जाता है वो कभी बिछोड़ता नहीं है। और यदि बिछोड़ जाए है, सपोज है, यदि कभी बिछोड़ जाए तब एक दूसरे कभी जी नहीं सकते है। आज मैं उसके उदाहरण तो भगवान रामचंद्र की उदाहरण देता हूँ। सीता हरण के पश्चात हनुमान जी ने लंका गए और सीता जी की सारी समाचार लेकर के पधारे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। रावण ने किया कि सीता जी को हरण करके लंका में ले गए। इसके पश्चात रामचंद्र बानर सेना आदि एकत्रित करके समुद्र के तट पर एक पधारे। कितने विशाल समुद्र के लांग करके कौन जाएगा है? आज बहुत सुंदर कथाएं है। जाएगा कौन? कितने जोजोन मील दूर है, जाएगा कौन? तो अंत में हनुमान जी कूद गए और हनुमान जी कूद करके गए, वहीं पर जाकर के सीता जी के साथ मिले है और वहीं पर लौट करके जब आए तो उस समय भगवान रामचंद्र एक प्रश्न पूछा
रामायण में बहुत सुंदर कथा है। क्योंकि प्रणय के बारे में मैं कहते जा रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे के प्रेम के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं, वो कभी बिछोड़ता नहीं। यदि है जोग कभू ना हो वियोग। क्या बोला? जोग माने एक दूसरे का यदि प्रेम के द्वारा बंधन हो जाए, परस्परानु स्नेहानुबंधनम, अच्छी तरह से समझो। एक दूसरे के स्नेह के द्वारा जब बंध जाते हैं, वो कभी बिछोड़ते नहीं। और यदि बिछोड़ जाए, कहें सपोज बिछोड़ जाए, सेपरेट फॉर, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर लाइफ, जीवन को धारण नहीं कर सकते। दे हैव टू गिव अप देयर बॉडी। तो यहाँ पर कथा प्रसंग आ रहे हैं। सीता जी रामचंद्र प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न? रामचंद्र किसको प्रश्न कर रहे हैं? हनुमान जी को। क्या प्रश्न किया? हनुमान, तुम ये सच बताओ कि मेरे पत्नी की जो समाचार लेकर के तुम आए हो, क्या सीता जी के तुम जीवित रूप में दर्शन किया कि मृत शरीर में दर्शन किया? तुमने तो दर्शन किया है। हाँ, समझिए, रामचंद्र की अंगूठी लेकर के पधारे हैं। हाँ, समझिए, रामचंद्र सीता जी की अंगूठी लेकर के पधारे, दिखाया। हाँ, समझिए, वो केवट से जो दिया था, केवट तो लिया ही नहीं, फिर वो वापिस दे दिया था। वही सीता जी के पास था है। और सीता जी हनुमान जी को दिया, ये प्रभु के भी दिखा देना मैं। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, मेरे तो विश्वास है तुम सीता जी से, मेरे पत्नी सीता जी से मिल करके आए हो है, किंतु तुम मेरी पत्नी सीता जी के साथ जो मिल करके आया, वो जीवित रूप में दर्शन किया कि मृत शरीर में दर्शन किया? ये मैं जानना चाहता हूँ। समझ में आती? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ऐसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? तब भगवान रामचंद्र ने एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ये देखो, प्रेम ऐसे एक वस्तु है, भले यू दास्य सख्य वात्सल्य पर माधुर्य प्रेम हो, कंजुगल मूड हो, प्रेम प्रेमी है। एक प्रेम जब प्रेमिक प्रेमिका के साथ जब मिलन हो जाता है, प्रेम के द्वारा मिलन होता है, काम के द्वारा नहीं है। समझिए नहीं, ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता हूँ। काम के द्वारा मिलन हो तो वो बिछोड़ हो जाता है, किंतु प्रेम के द्वारा जो मिलन होता है वो कभी बिछोड़ते हैं, क्योंकि काम क्षणस्थायी है, टेम्पररी है। और आत्म सुख चाहते हैं, और प्रेम क्या चाहते हैं? अपने सुख नहीं चाहते हैं, अपने प्रियजन की सुख चाहते हैं। प्रियजन की सुख कैसे हो, एक दूसरे के ये सदा सर्वदा मन में भावना रहता है, और कुछ नहीं है। काम और प्रेम के इतना ही अंतर है, समझ लो। काम क्षणस्थायी है, टेम्पररी, और प्रेम इटर्नली एंड ट्रांसेंडेंटल, नित्य नवायन रूप में होता है। काम भयात्मक और प्रेम भयात्मक नहीं होता है। वो अत्यंत फेयरेबल है। और प्रेम होता है एक सच्च सरल रूप में हृदय में प्रकाशित होता है। चलो भगवान रामचंद्र इसलिए कह रहे हैं, क्या मेरा पत्नी सीता जी के तुम मृत शरीर से, मैंने मरे हुए शरीर से देख करके आ रहे हो, कि उनकी साक्षात रूप में, उनके जीवित रूप में उसको दर्शन करके आ रहे हो, ये तुम बताओ। तो उसने हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु ये प्रश्न क्यों किया? हमने कहा जे सीता जी से मैं मिल करके आ रहा हूँ। मिलना तो बहुत प्रकार ही है। क्या तुम उनके साक्षात रूप में दर्शन किया, साक्षात में उनके साथ वार्तालाप किया? क्या वो जीवित है? ये रामचंद्र सर पूछ रहे। तो हनुमान करे क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं? तो भगवान रामचंद्र उत्तर दे रहे हैं कि देखो, प्रेम ऐसी एक वस्तु है कि जिसके साथ एक बार जोग हो जाता है वो कभी बिछोड़ते नहीं। और यदि बिछोड़ जाए वो शरीर धारण नहीं कर सकते हैं। ये प्रेम की
धर्म है, दिस इज द नेचर ऑफ द डिवाइन लव। अपराकृत प्रेम की ये धर्म है, वो कभी बिछुड़ता नहीं, और बिछुड़ जाए तो प्राण नहीं रहे है। तो उसमें सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान रामचंद्र, कह रहे हैं देखो मेरे प्रति मेरे पिताजी कितने प्रेम रखते हैं, वत्सल प्रेम रखते हैं, और मैं जब अयोध्या छोड़ दिया पिताजी के वाक्य के पालन करने के लिए, पितृसत्य पालन करने के लिए है, तो मेरे पिताजी मेरे विरह के सहन कर नहीं सके है। मेरे विरह में दशरथ महाराज ने क्या की, हराम 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 करके शरीर छोड़ दिया है। कितना, एक भी नहीं है, अनेक उदाहरण है। समझे, जैसे अंधमुनि के पुत्र क्या वो श्रवण कुमार की कथा भी सुनते हैं, भौतिक वो तो भगवान नहीं है, समझ में आ रही नहीं। श्रवण कुमार पानी भरने के लिए गए, अंध माता पिता के पानी पिलाना था, और उतने समय दशरथ महाराज ने किया कि वो शब्द भेदी बाण छोड़ा, और शब्द भेदी बाण आकर के श्रवण कुमार के छत्ते में लगा, और श्रवण कुमार शरीर छोड़ दिया। फिर श्रवण कुमार के मृत शरीर के लेकर के जब उनके अंध माता पिता के पास लेकर के आए हैं, और उनके माता पिता पुत्र के शोक में भी प्राण छोड़ दिया। ये कथा भी वर्णन है ना, है बहुत सुंदर ये वर्णन है। मैंने क्या किस लिए करे, केवल भगवान के लिए प्रयुक्त, माने भगवान के लिए नहीं करें, यहाँ तक भी दिखा रहे हैं ये प्रेम ऐसे एक वस्तु हो जाता है, एक दूसरे की है नहीं बिछोड़ना, माने एक दूसरे से जो है वियोग हो जाए, वो सहन कर नहीं पाते। तो मेरे पिताजी जब मेरे विरह में प्राण छोड़ दिया, अर्थात वात्सल्य प्रेम अपेक्षा माधुर्य प्रेम श्रेष्ठ है। ये तो शास्त्र के तात्पर्य है। सीताजी ये हमारे प्रति जो प्रेम जो है वो क्या प्रेम कहा जाता है, कंजुगल मूड कहा जाता है। वात्सल्य अपेक्षा कंजुगल मूड श्रेष्ठ माना जाता है। प्रिय प्रियतम के जहाँ पर भाव है, पति पत्नी के जहाँ पर ऐसे भाव है। तो सीताजी मेरे वियोग से व बिछोड़ने से वो जीवित कैसे रहे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। कौन बोल रहे हैं? भगवान रामचंद्र ये कह रहे हैं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं, ये तुम सचमुच क्या मेरे पत्नी सीता जी के जीवित अवस्था में देख कर क्या है, और जीवित दिव्य अवस्था के देख कर कहते प्रेम की परिभाषा में तो नहीं लग रहे, लागू नहीं हो रहा, कैसे लागू होगा बताओ? है उस समय हनुमान ने क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर। रामायण में तो इसके इतने गजब करके बोल दिया है, इतने सुंदर रूप में बोला हनुमान जी। हनुमान कोई साधारण नहीं है। नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, निज पद लोचन है, निज पद लोचन है, प्राण कहीं जाऊं बाट। हनुमान जी ने ये कही, क्या कहा? नाम पहारु दिवस निशि, हे प्रभु उनकी शरीर तो कब छोड़ने वाला ही था, किसके? सीता जी का। जिस समय रावण ने सीता जी को चोरी करके ले गए हैं, बोले अशोक वाटिका में उतरने के पहले ही है सीता जी तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार थी, तो छोड़ नहीं पाई। क्यों? नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन
प्राण कहीं जाऊं बाट। तुलसीदास जी का है राम पार। तुलसीदास जी का रे ये सीता जी की दोनों तरफ 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। कितने? 2। क्या कौन बैठे हुए? सिक्योरिटी गार्ड है। आज नहीं वो क्या है ना, आपके 2 अक्षर वाले राम र और मो, रामो, रा और मो, नाम उपहार। उपहार मने सिक्योरिटी गार्ड, पहरेदार। नाम उपहार दिवस निशी। आपके जो ये नाम रूपी मानो पहरेदार, माने आपकी जो नाम इतने है पहरेदार जो है सिक्योरिटी गार्ड सीता जी को जो है प्राण लेने व प्राण त्यागने के लिए नहीं दिया। ये नाम अपहारो दिवस निशी, अर्थात सीता जी आपके नाम ही सदा जप कर रही है। ये नाम अपहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपट। और करें क्या? सीता जी सदा सर्वदा आपके ही बिना और किसी को ध्यान नहीं करती है। नाम अपहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। निज पद लोचन पंख, और स्वयं राधा जी की आंख जो है, हे प्रभु आपके चरण कमल में ही लगी हुई है लगे। नाम अपहारो दिवसी, ध्यान तुम्हारा कपाट। कपाट जानते हो? खिड़की लग गई, ट्रेन आने के पहले से खिड़की लग जाती है। उसी प्रकार राधा जी आपकी नाम चिंतन आदि करते करते भावविष्ट हो गए, इसलिए उसके प्राण निकलने का रास्ता ही नहीं है। जिसे कहते हैं नाम पहारो दिवनिशी, ध्यान तुम्हारा कपाल। निज पता लोचन, आपकी चरण कमल को सदा सदा ध्यान करो, और उनकी आंखों की दृष्टि किसी तरफ नहीं जा रही, एकमात्र कहाँ पर है? आपके चरण। चलो कथा प्रसंग इसलिए कर रहे हैं, प्रणय के शब्दों में बता रहा था। श्री राधा प्रणय महिमा की दिशो महिमा। कृष्ण यही सोच रहे मेरे प्रति इतने गाढ़ प्रेम किसी में नहीं होता है। किंतु निज पद लोचन जंत्रित, जंत्रित माने क्या बोलते हैं? लॉक है वो भी लगा हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला? निज पद लोचन जंत्रित, प्राण कहीं जो बाट। एक तो 2 पहलेदार है यहाँ पर सीता जी विराजमान है। वो क्या है? भगवान रामचंद्र के 2 अक्षर तो नाम जो है रा और म, नाम पहाड़ू दिव्य से निशी, ध्यान और तुम्हारे के पास। और आप श्रीमद एक सीता जी को ध्यान क्या है? रामचंद्र छोड़ कर कोई ध्यान नहीं है। ध्येय वस्तु में अपने मन को क्या बोले अभिहित करने की कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। ध्येय वस्तु जो है, ध्येय वस्तु में अपने मन को क्या करना? सेंट्रलाइज करना, और कुछ करना नहीं है। इसलिए ध्यान तुम्हारा, ध्यान तुम्हारा। और क्या बताए? निज पद लोचन, और उसमें कहते हैं उनकी आंख कहाँ पर चिपकी हुई है? भगवान के चरण। प्राण कहूँ जाए बाट, इसलिए बाट माने रास्ता। जानिए कहने की तात्पर्य है प्रणय ऐसे एक वस्तु हो जाता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते है। यदि है जोग तब कबू ना है वियोग। एक दूसरे के साथ कभी भी जुड़ जाए, मिलन हो जाए, वो कभी बिछोड़ते नहीं। इसलिए कह रहे हैं श्री राधा प्रणय महिमा की दिशो बानी। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं
मैं तो कभी पागल नहीं। दिव्य उन्मादिनी कौन? श्रीमती राधिका है। जैसे मैंने कहा, काले बादल के देख करके राधा जी दौड़ती रहती उसको आलिंगन करने के लिए। काले तमाल वृक्ष के देख करके राधा जी उसकी आलिंगन करती। कृष्ण कहते मेरे हृदय में तो ऐसी नहीं है। कृष्ण ने कोई वृक्ष के आलिंगन करके बोले जे तुम राधा जी हो, किंतु राधा जी काले तमाल वृक्ष के देख करके पागलिनी के भांति हंसती रहती है। इसलिए कह रहे हैं अमा भर में तुम्हारे कली आलिंगन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये राधा जी के हृदय में ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है और ये साक्षात ये तमाल वृक्षों के देख करके क्या सोचते हैं ये कृष्ण। अच्छा, ब्रज में इतने तो पेड़ है तो तमाल वृक्ष के प्रति इतने उनकी अनुराग क्यों है? अनुराग क्यों? राधा जी की जहाँ जहाँ पर कथा आती है, देखो तमाल वृक्ष के लिए कथा आती है। यहाँ तक भी राधा जी जो भी बोलती है सब कृष्ण की महिमा गुण कीर्तन करते हैं। कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो ऐसे नहीं करता। प्रेम की ऐसे घनीभूत अवस्था हो जाता है। कहीं थोड़ा पत्ता जो है सूखी हुई रही, थोड़ा प्यार लग गया और शब्द होने लगे। कृष्ण क्या सोचते हैं कि राधा जी कुंज में आ रही है, देखो कैसे बात। इसलिए ये शब्द बताते जा रहे हैं। प्रणय की ऐसे कहते हैं परस्परान स्नान बंधनम, और दूसरी क्या है दर्शने अतृप्तता है। ऐसा दर्शन में क्या होता है, एक बार देख लिया कितने बार देखे है। गुरुदेव उदाहरण देते, गुरुदेव को उदाहरण दे रहा हूँ। एक लड़की जब विवाह करके घर में आई है तब उसके क्या है, उसके मुख जो है कपड़े की तरह ढक दिया जाता है, किंतु सभी लोग सोचते ये कैसे सुंदर है, कैसे सुंदर है। फिर जो वो कपड़ा की जो हटा दिया जाता है, देखा तो उसके दांत ऊपर उठा हुआ है, आंख भी ठीक से नहीं है कि नहीं। कहने की मेरी यह तात्पर्य है भगवान के दर्शन में इतने आनंद होता है और उस आनंद के पश्चात क्या होता है, दर्शन के पुनः पुनः लालसा जागती है, पुनः पुनः लालसा जागती है दर्शन करने के। और जितने भी दर्शन करके देखे क्या नया नया रूप में दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा इस कथा में प्रणय क्या चीज़ है। प्रणय क्या चीज़ है आप ही बताए। जब प्रियतम व नायक नायिका ऐसे प्रेम सूत्र के द्वारा बंध जाते हैं वो कभी बिछोड़ते नहीं। यदि बिछुड़ जाए सेपरेट हो जाए वो जी नहीं सकते है? और दूसरी क्या बताया, ये कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर, राधा जी भी उससे भी दुगना बढ़ा लेते, बाड़ीते चाहे बाड़ीते न पाए। इसलिए कहा जाता है विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। सुनना, अभी इस कथा में आ रहे हैं कृष्ण वही सोच रहे हैं ये मेरे प्रति राधा की कैसे घनीभूत प्रेम है। एक व्यक्ति तत्व को छपटाते हैं जब वो भूख में प्यास में जो वो तड़पते हैं। और जिसके पेट भरा हुआ है पेट ठीक भी नहीं, 2-4
खा लिया, कहते हैं भूख नहीं। इसलिए कहते हैं प्रणय में क्या होता है, श्री राधा प्रणय में दर्शन में अतृप्तता। एक बार दर्शन करने से उसकी तृप्ति नहीं होती, जिसे बार बार दर्शन करते रहे हैं। इसलिए कहते हैं दर्शन में अतृप्तता, परस्परानु स्नेहबंधनम, और दर्शन में अतृप्तता। अतृप्तता समझते हो, माने इज नॉट सेटिस्फाइड, वांट टू टेक दर्शन मोर एंड मोर एंड। इसलिए कह रहे हमारे कृष्णदास कविराज जी, प्रणय महिमा क्या है फर्स्ट, कीदृशो बानोई बा, और उनकी सौंदर्यता, मधुरता, वो कैसे है, और जिसको स्वयं राधा जी आस्वादन करके स्वयं कृष्ण उसी रस को आस्वादन करना चाहते हैं। आज इसलिए कृष्ण ने किया कि नित्य गोलोक वृंदावन धाम से राधा जी के भाव और कांति लेकर के नवदीप धाम में प्रकट होते हैं। यही तो कार्य है। इसलिए कह रहे राधा कृष्ण प्रणय विकृति राजनी शक्ति स्मार्त एकात्मना भूपि भूवि पुरा देह भेदो गतौ तो चैतन्यख प्रकटम उदुना तद्वयम चैक अप्तम राधा भाव उद्युति सुबोलित नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा कृष्ण प्रणय विकृति राजनी शक्ति स्मार्त। अभी जो हम कथा जो श्रवण कर रहे थे, राधा की हृदय में कौन सा है, प्रणय है। प्रणय के मैंने दो परिभाषा बताया। एक कहा जाता है परस्परानु स्नेहानुबंधनम, क्या बताया, हाँ यार, एक दूसरे के स्नेह प्रीति के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं, उसके बिछोड़ना संभव नहीं होता। परस्पर स्नेह और दर्शने अतृप्तता, दर्शन में अतृप्तता क्यों, एक बार देखा हम, कितने बार देखे, क्योंकि इस जगत में तीन काल है। तीन काल है कि नहीं, कितने काल है, तीन काल है। वो क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। किंतु अपरिक्त चित्त जगत में केवल एक ही काल होता है? वो क्या काल है? नित्य वर्तमान काल। क्या बताया, नित्य वर्तमान काल है। अभी एक बोलने के साथ ही साथ घड़ी के कांटा चला जाए, है कि नहीं है? हमारी जिहा से शब्द निकलने के साथ ही साथ वो चला गया है। किंतु भगवत राज्य में ऐसे नहीं है। भगवत राज्य में कहते हैं नित्य वर्तमान काल है, एक ही काल की स्थिति बताया है। क्या वो काल क्या है, नित्य वर्तमान काल। अच्छा, ये भी विरोधाभास हो रहा है। एक तो हम कह रहे हैं क्या, नित्य वर्तमान है, नित्य वर्तमान तो होता ही नहीं। आप एक कहने के साथ ही साथ वो दुख हो जाता है। एक कहने के साथ ही साथ वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है, अतिबाहित हो जाता है। तो हम कैसे कह देंगे ये नित्य वर्तमान है? ये वृद्धाश्रम का है। और तीसरी क्या बताया, श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण बने सद्दूत जनो मधुरी। कृष्ण ये भी सोच रहे हैं मेरे सौंदर्य माधुर्य है क्या, तो शायद स्वयं राधा जी है आस्वादन करते रहते हैं, वो है क्या चीज। कृष्ण ये भी सोच रहे हैं कि मैं विषय विग्रह हूँ,
कौन सा विग्रह? विषय विग्रह। राधा जी कौन सा है? आश्रय विग्रह। इसलिए राधा की भाव माधुर्य आस्वादन करना है तो है। इसलिए कह रहे हैं श्री राधा प्रणयमा कीदृशो बनेगा शब्दोज्जनो अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मधुर। और राधे की सौंदर्य माधुर्यता है क्या चीज? सुखांश मत अनुभव तो कीदृशो विधि भाव तद्भाव समझने सची गर्भ सिंधु सची गर्भ में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये प्रकट है उसी कार्य। अभी तो पहली कारण तो बताया। पहले कारण क्या क्या बताया? श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो बनेगा, अर्थात राधा की प्रणय महिमा है क्या? और परस्परानु स्नेहानुबंधनम, दूसरी एक दूसरे का प्रेम के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी वही कह रहे नाम पार दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन जंजित प्राण कहीं जाऊं बाट। कितना सुनो, इस पैर की याद करो है? कृष्ण ये कह रहे मैं तो कभी सोचा ही नहीं। रोना तो बहुत दिल की बात है। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति हरादिनी शक्ति स्मृति। और तीसरी है कृष्ण सोच रहे हैं मेरी सौंदर्य जो माधुर्य की आस्वादन करके राधे के हृदय में क्या सुख क्या उत्पन्न होता है। ये तीन भावों के अनुशीलन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण नित्य धाम नित्य परिकर के साथ वृंदावन धाम में इस बार महाप्रभु है। और मुख्य कारण की और एक कारण क्या बता रहे? अद्वैत आचार्य की अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार अद्वैत आचार्य। जब अद्वैत आचार्य पूर्व बंगाल के छोड़ करके जब बांग्लादेश में पधारे तब उस समय लोग को सहज या शोकी व्यक्ति रहने लगे, दुष्कर्म आदि करने लगे। और कोई ब्राह्मण जो है ना मंत्र जप करते हैं ना वेद मंत्र आदि पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते। उस समय अद्वैत आचार्य ने विचार किया ये तो पाषंडी सब है। लोग वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी क्या है ना, यहाँ पर लोग व्यभिचारी बन गए। ब्राह्मण लोग तो क्या बोले गंगा में जाते हैं, हाथ में तो पैता ले क्या बोलते हैं जन्म ले उपवीत ले लेते हैं और एक दूसरे के साथ बस शुष्क तर्क करते रहते हैं। शुष्क तर्क समझते हो? इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं, शुष्क तर्क, शुष्क ज्ञान है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई ब्राह्मण जो है वो कर रहे थे क्या बोले ब्रश कर रहे थे। एक ब्राह्मण बोली भाई तुम पूर्व दिशा की तरफ क्यों करते हो?
और एक बोले भाई तुम पश्चिम दिशा की तरफ क्यों करते हो? तो इससे फल क्या मिलता है? पूर्व दिशा के तरफ बैठ करके तेल मालिश करें और पश्चिम दिशा के बैठ करके मुगरा करके तेल मालिश करें, इससे क्या होता है? किंतु उसमें ब्राह्मण लोग क्या कि ऐसे हिंदू के ऊपर सताने लगे। वेद मंत्र भी उच्चारण नहीं करते हिंदू लोग, वेद मंत्र नहीं जप करते। तब उस समय अद्वैत आचार्य ने क्या विचार करने लगे, मैं महाविष्णु हूँ, तो मैं चार भुजाओं को प्रकट करके ये सभियों की क्या कर दूँ, ढंग से कर देता हूँ। इतने समय आकाश बने ये अद्वैत आचार्य धैर्य धारण कर धीरज रखो, तुम्हारी संग प्रभु अति शीघ्र ही प्रकटित हो और ये सारी समस्या को वो समाधान करें। ऐसे आकाश बनेगी और तब अद्वैत आचार्य ने विचार करने क्या किया। फिर अद्वैत आचार्य क्या कि गंगा से थोड़ा पानी उठाया है और उठा करके अपने सिर पर धारण किया और भगवान की प्रार्थना की। उस समय भगवान ने उनको भी ऐसे इंगित भी दिया। अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी लेकर के नहीं प्रतिज्ञा की, ये प्रभु अति सत्तर ही प्रकटित हो। क्योंकि भगवान के ऐसे ये है, कोई यदि गंगा जल तुलसी थोड़ी अर्पण करे तो भगवान उसको क्या करते हैं, अपने को बेच देते हैं। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलुके नवा, आकाशवाणी तो भी ये अति अल्प समय में ही तुम्हारे प्रभु धराधाम में प्रकट होंगे। अति अल्प समय करने से कब होगा कोई नहीं जाने। इसलिए अद्वैत आचार्य ने किया कि गंगा जल और तुलसी लेकर के आह्वान किया। जब कोई ऐसे महान भागवत व महान भक्त भगवान की पुकारते हैं तो भगवान के स्वयं ही क्या करना पड़ता, आना पड़ता है, फिर डिनाई नहीं कर सकते है। इसलिए कहा जाता है महाप्रभु के आविर्भाव की जो द्वितीय कारण बता रहे हैं, क्या बताए, अद्वैत आचार्य की आह्वान है, द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य, महान भक्त है। Main reason. Yes, this is main reason also. Why? Why not? अरे if the Uttam Bhagavat calling to you, what will do? You have to leave that place. है? गुरुदेव आगे शिष्य कहने लगे तुम इधर आ जाओ, तो शिष्य क्या करे, कहते नहीं गुरुदेव मैं तो हरि कथा श्रवण कर रहा हूँ। आपने कहा ना ये हरि कथा श्रवण करना चाहिए, अरे नहीं, जब गुरु बुलाते हैं तब शिष्य क्या करना, शिष्य की कर्तव्य क्या है, सब छोड़ करके जाना पड़ता है, नहीं तो अपराध लग जाएगा, गुरु अवज्ञा में आ जाएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर ये कर रहे हैं अद्वैत कलिंग अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य ने क्या कि प्रभु की पुकारने लगे। शायद आप लोगों ने फोटो देखे होंगे, अद्वैत आचार्य ऐसे हाथ उठा कर बुला
है, और राधा कृष्ण भी देख रहे हैं। चलो जिस कथा में श्रवण करा श्री राधा अपना महिमा किदृश बनी हुआ सदो जन्म मधुरिमा किदृश हुआ मधुर। संग कृष्ण सोच रहे मेरी सौंदर्यता माधुर्यता क्या है, क्या चीज। तो राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती रहती है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि राधा जी की वही प्रणय महिमा को आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप में विभाजित है। दो स्वरूप बता रहे हैं। ये एक क्या करें ये, हाँ क्या बताए, दो स्वरूप है। ये महाप्रभु के रूप में आना चाहते थे, अर्थात कृष्ण स्वरूप में ही तो आना है उनको, है? किंतु राधा जी विचार करने लगी, है जी कृष्ण जा रहे हैं मेरी सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, किंतु मेरी सौंदर्य माधुर्य की भाप जो है ये कृष्ण के शरीर में सहन करना संभव नहीं है। आज समझो, मैं दो स्वरूप बता रहा हूँ। एक क्या बताया, पहले कृष्ण स्वरूप में, माने कृष्ण स्वरूप में ही स्वयं आ रहे हैं, और उस समय स्वयं राधा जी सोच रही है कि मेरे सौंदर्य माधुर्य के भाव माधुर्य के आस्वादन करने के समय कृष्ण के शरीर में सहन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम की ऐसे स्थिति हो जाता है वहाँ पर है। प्रेम की फिर भी कह रहे हैं तो प्रेम है जैसे अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की आग की एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की यदि बर्फ ठंडा रख दिया जाए है? और उस ठंड गर्मी और ठंडी को यदि एक साथ मिला दिया जाए है, बोले उसी प्रकार प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए तो प्रेम ठंडा है कि गर्म है? आज जैसे कहते हैं एक उदाहरण, हमारे जीव उदाहरण, आप रोते हैं ना, आंखों की आंसू गर्म है कि ठंडा है? गर्म है, कोई कहते हैं ठंडे है, कोई कहते हैं ठंडा है, कोई कहते हैं गर्म है। प्रेम की जो अश्रु जो तो होता है वो होता है ठंडी होता है, और दूसरी वस्तु के द्वारा जो प्रेम जो होता है उसके से आंसू जो निकलता है वो क्या है? गर्म। चलो उस कथा तो अर्थात कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से पधार रहे हैं। क्यों? अद्वैत आचार्य ने बुलाया है, और साथ ही साथ कृष्ण की इच्छा मन में क्या लोभ जगा? राधा जी की प्रेम माधुर्य को आस्वादन करना। जब कृष्ण मानो अकेला आ रहे हैं, कहाँ से? नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकटित हो रहे हैं। आ रहे हैं कौन? कृष्ण। तो उसमें राधा जी मन में विचार करने लगे, ओहो मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण मेरे तो ये समस्त दिव्य उन्माद भावों की आस्वादन करने के लिए जा रहे हैं, किंतु ये दिव्य उन्माद आदि आस्वादन तो कृष्ण के लिए संभव नहीं है। और दूसरी है किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए और उसके शरीर वो धारण करने का है। इसलिए स्वयं राधा जी ने क्या की? कृष्ण जब आने लगे, कृष्ण के सारे अंग में क्या की? लपेट गए है। इसलिए तो जीव अंतर
अंतर कृष्ण बहिर गौर, गौर अंतर कृष्ण बहिर गौर है। अच्छा, बहिर गौर की तात्पर्य संग राधा जी, गौरी माने श्रीमती राधा जी कृष्ण के ऊपर क्या कर दिया, गोल्डन कलर माने संग ही लपट गई, समझ में। इसलिए संघ चैतन्य महाप्रभु राजनंदी कह रहे हैं गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्श। रायरवंद कह रहे हैं प्रभु मेरे मन में एक संशय है, ये पहले आपको स्वरूप को दर्शननाथ स्वरूप को देखा है और फिर क्या देखा, थोड़ी बाद में आपके दोनों की दर्शन किए, राधा कृष्ण की दर्शन किए है। ऐसा तो मेरे कहने की तात्पर्य कृष्ण जब स्वयं नित्य स्वयं जब आ रहे हैं, कहाँ से, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इधर धाम, क्यों, यहाँ पर ऐसा सदन करना है। जब कृष्ण आने लगे, चलने लगे, चल दिया ना कृष्ण, जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से चल दिया तब कृष्ण विचार आ रहे हैं। क्या कृष्ण विचार आ रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं जी मैं विश्व विग्रह हूँ और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह है। और वो आश्रय विग्रह सबने श्रीमती राधिका मुझे कहाँ तक आस्वादन कर पाएंगे, पूर्णता नहीं। एक और दूसरी क्या है ना, दिव्य उन्माद यदि दशा में राधा जी जब जंगल में पड़ जाती है और उस समय उनके शरीर में कितने कष्ट होता है। तो कृष्ण की यहाँ पर सुख को दर्शन कर रही है। क्या देख रही है, सुख, मेरे निज अपने सुख नहीं, राधा जी क्या कर रही है, समझ में आ रही कि नहीं, राधा जी कृष्ण के सुख के लिए ही सब कुछ कर रही है। इसलिए स्वयं के कि राधा जी के सर्वांग में है लपेट गई, इसलिए कर रहे हैं। स्वयं महाप्रभु भी कह रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्श, भक्ति रखा शीतल कृष्ण में सुंदर रूप में वर्णन किया जाए। कहते तुमने जो देखा ये वास्तव मेरा रूप नहीं, मेरा तो कृष्ण वर्ण है, और ऊपर से जो गौरांग स्वरूप देख रहे हो ये क्या है, संग राधा जी मेरे सारे अंग में ही लिपट के बैठे है, इसलिए कहा था। ये भी विरोधाभास अलंकार में आ जाता है? आज ये संग राधा जी कृष्ण के सारे अंग में कैसे लपट गए, कवर कर ले, पहले इसी के कहता है जोगमाया के कार्य कहा जाता है। किसी कार्य और कुछ नहीं। राधा प्रणय महिमा किदिशो वाणी भाषा दूत जो मधुर मान किदिशो मधुर सुखंच मौत उन्मुक्त किदुस बीती लोभात। अर्थात संग राधा जी ये भी सोच रही है ये कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य देख करके मैं तो आस्वादन करते रहते, और कृष्ण कैसे आस्वादन कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है अंतर कृष्ण बहिर गौर है। चैतन्य महाप्रभु के अंदर में क्या है, कृष्ण ही है और बाहर में गौर, ये स्वयं राधा जी है। क्योंकि भगवत राज्य में एक ऐसे एक सुंदर विचार है, वहाँ पर नाम नामी देह देही सब एकात्मक कहा गया। क्या कहा जाता है, एकात्मक, माने उस पर विच्छेद नहीं रहता है, एकात्मक कहा। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप तो एक ही है, इसलिए राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित धरे दे है। तो फिर इस कथा को कर रहे हैं, जब कृष्ण स्वयं जब राधा जी के प्रेम माधुर्य प्रणय महिमा को आस्वादन करने के लिए चलने लगे
तो उस समय स्वयं राधा जी कृष्ण के सर्वांग में क्या कर दिया, ऐसे भी प्रमाण मैंने दिया महापुरुष स्वयं का। इसलिए सेकेंडरी जो रीजन बताया, क्या बताया, द कॉलिंग ऑफ अद्वैताचार्य। क्यों लोग विधि मार्ग के पालन नहीं कर रहे हैं, और ब्राह्मण लोग मंत्र जप आदि नहीं करते हैं, पाठ पूजा नहीं करते, वेद आदि पढ़ते नहीं, केवल गंगा में चले जाते हैं और एक दूसरे से मिल करके बस केवल झगड़ा लगाते रहते हैं। क्या झगड़ा लगाते हैं? चैतन्य चैतामृत में वर्णन, एक ब्राह्मण दातुन कर रहे, दातुन जानते है, दूसरी ब्राह्मण आकर के बोला, अरे तू कैसे मूर्ख है, अरे इधर पूर्व दिशा है, देखा नहीं पड़े, उजाला हो गया। इसलिए शास्त्र में लिखा गया पूर्व दिशा पर मुख करके कभी दातुन करने नहीं चाहिए। दातुन समझ तो कैसे, और दूसरी का निर्णय कौन सा शास्त्र में लिखा है, और एक दूसरे से क्या की मारपीट करना। देखो तो अद्वैताचार्य जी से देखा, धनी लोग धन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? बिल्ला और बिल्ली के साथ विवाह आदि करा देंगे, करा दें। पैसे क्या करें, किसी न किसी प्रकार से तो खर्च करना है, बस उसी में लगा देते हैं। मठ मंदिर में साधु संत में सेवा में नहीं है, बस मदिरा पान करते है, व्यभिचारी आदि करते। इसलिए अद्वैताचार्य गुस्सा है, इसलिए कहते तब अद्वैताचार्य ने भगवान को पुकारा। ये दोनों जो कारण जो बताया, ये क्या मुख्य कारण कहा है। श्रीराधया प्रणमिमा दिशो बाणी सज्जोत जन मधुमा किदुषो मध्य सुखंच तद्भाव समझन शुचि गर्भ सिंधु है। और कृष्ण और भी सोच रहे हैं, ये मेरे सुंदर जो माधुर्य के देख करके स्वयं राधा जी आकृष्ट हो जाती है, और राधा के हृदय में वो क्या आनंद के उत्पन्न क्या होता है? कोई वस्तु दर्शन में आनंद होता है, कोई वस्तु खाने में आनंद होता है, तो कोई वस्तु देखने में आनंद होता है। कौन सा वस्तु खाने में आनंद होता है? रसगुल्ला। और कौन सा वस्तु देखने में आनंद होता है? फूल होता है। वास्तविक सत्य है, फ्लावर है। फूल देखने में आनंद होता है कि नहीं होता है? और फल खाने में आनंद होता है। एक दर्शन में आनंद होता है और एक खाने में आनंद होता है। तो कृष्ण सोच रहे हैं मेरी सौंदर्य माधुर्य में क्या है संग, ये समस्त सब गोपियां जी मुझे दर्शन करते रहते। ये कहते हैं दर्शन उत्सव, नयन उत्सव लिखा गया शास्त्र में, भागवत में लिखा है नयन उत्सवम, अर्थात कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं और उस समय सखाओं के साथ कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात गोविंद दर्शन की लालसा से समस्त ब्रजवासी घर से निकल करके आते थे और गोविंद के दर्शन करते रहते जब तक उनकी आंखों से ओझल न जाए। गोविंद दर्शन में इतना आनंद होता है। और कृष्ण कह रहे हैं मेरे हृदय में इतना भाव नहीं है, राधा के हृदय में जितना भाव है तो मुझसे श्रेष्ठ कौन? राधा जी।
ये जो वही कृष्ण फिर सोच रहे हैं राधा जी की हृदय में जो आनंद की अनुभूति है वो मैं कैसे अनुभव करूं, यही सोच रहा है। 9 बज गए है, इसलिए कह रहे हैं राधा जी की एक कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है ब्रह्म सुख के भी वो प्राप्त कर देते। यहाँ तक भी ब्रह्म सुख को छोड़ दिए, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गुरु वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य की यदि एक तरफ रख दिया जाए और राधा जी की सौंदर्य माधुर्य एक तरफ रख दिया जाए, तथापि राधा जी की पल्ला भारी हो, भारी वैसे क्या कर जाते हैं नीचे के भारी है। किस लिए कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं जो राधा जी के सौंदर्य माधुर्य है क्या चीज जो मेरा मन के भी मोहित कर लेते, आकृष्ट कर लेते है? ये दिखा गया है। और चौथा क्या है? युग धर्म स्थापन है, ये भी याद रखना पड़ेगा है। चौथी कारण बता रहे हैं युग धर्म स्थापन, क्योंकि समय के अनुसार यह असुर लोग आकर के वर्णाश्रम धर्म के क्या कर देते, नष्ट करते थे। उस समय स्वयं भगवान ये असुर के निधन करने के लिए और वर्णाश्रम धर्म की स्थापन करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं। लिखते श्री राधा प्रणय महिमा कीदृश सद्भजन मधुमा कीदृश मधुर शोकंच मत अनुभूत कीदृश व्यक्ति लोभान्त। कृष्ण के हृदय में क्या हुआ? लोभ उत्पन्न हुआ है। स्वयं अपने सौंदर्य माधुर्य के दर्शन करने के लिए और कृष्ण के हृदय में क्या हुआ? लोभ आ गया। ऐसे ऐसे होता है। अपने सौंदर्य माधुर्य कौन देखता है? भले दूसरे देखे कोई बात नहीं, किंतु अपने तो कोई देखता नहीं। किंतु यहाँ पर कार्य वो सौंदर्य माधुर्य क्या है? श्याम रमा रमण सौंदर्य दमन महिष्ठ श्याम रमा रमणम, अर्थात रासस्थली में कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य के जो प्रकाश प्रकट कराते हैं उससे 2 उंगली राधा जी अपने सौंदर्य माधुर्य के प्रकाश कराते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मानो कंपटीशन करने के लिए हुड़ाहुड़ी लग जाता है। हुड़ाहुड़ी समझते हो? होड़ लग जाता है। कौन आगे सौंदर्य माधुर्य कितने परिमाण प्रकाशित करे है? हाँ, जिस कथा में बता रहे फिर ये जब असुर लोग वर्णाश्रम धर्म के जब नष्ट कर देते हैं, स्वयं भगवान वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करने के लिए संसार में अपने परिकरों के साथ प्रकटित होते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, श्लोक में स्पष्ट। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में भगवान इसी प्रकार नित्य धाम से परिकरों के साथ इस जगत में प्रकटित होते हैं। ये दो कारण बताया, 2 मुख्य कारण और 2 गौण कारण। याद रखना पड़ेगा। 2 मुख्य कारण कौन है? अरे बोल, आप कहने बोलो, बताओ। है नहीं, मुख्य कारण पहले क्या है? राधा प्रणय महिमा, ये इसमें 3 आ रहे हैं।
श्री राधे प्रणय महिमा कि बन सद्दूत जन मोदिरमा मेरे मोदिरमा सुंदरता क्या है, और स्वयं राधा जी मेरे सुंदर मोदिरमा के आस्वादन करके उनके हृदय में कैसे फीलिंग होते, अनुभव क्या है। और क्या अद्वैत आचार्य की, हाँ अद्वैत आचार्य बोला है, क्यों अद्वैत आचार्य की साधन नहीं, महाविष्णु अवतार सदाशिव है, सदाशिव के कार्य, महाविष्णु के कार्य सृष्टि कर, तो अद्वैत आचार्य मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही ध्वंस कर देता हूँ, क्योंकि कलियुग में नाम कलियुग के धर्म कोई पालन नहीं कर रहे हैं। और इतने समय आकाशवाणी कहने लगी, हे अद्वैत आचार्य शांति रखो, धैर्य धारण करो, अति अल्प समय तुम्हारे प्रभु जगत में प्रकटित होंगे। तब अद्वैत आचार्य धीर से होकर के ध्यानस्थ होने लगे। इसलिए अद्वैत आचार्य के आह्वान इसी कहानी थे। और युग धर्म स्थापन, नाम प्रेम प्रचार, एक सब क्या है, गौण कारण में आ जाता है गौण कारण। युग धर्म स्थापन, नाम प्रेम प्रचार, ये स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर के कार्य नहीं है, समझ में आ रहा। इसके कार्य तो दूसरे डिपार्टमेंट में दे दिया गया है। स्वयं कृष्ण के कार्य क्या है? गोपियों के साथ प्रेम विलास करना, बस है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर की एक ही कार्य क्या है, गोपियों के साथ प्रेम विलास करना, और बाकी सृष्टि कार्य और जितने भी लीलाएं थे सब है दूसरी अवतार आदि के द्वारा करा लेते हैं, यही होता है। जैसे सृष्टि कार्य आदि महाविष्णु के द्वारा करा दिया है, अथवा क्या बोलते हैं भीष्मदेव के द्वारा, भीष्म के क्या ब्रह्मा के द्वारा है करा। विष्णु के द्वारा क्या कराते हैं, पालन पोषण कराते हैं, जीव के पालन पोषण करो है। और क्या करते हैं, विष्णु द्वारा करे असुर संहार है, दुष्ट उद्दंड है, जो जीव है उसके दंड दे करके शासन करते हैं। हाँ, इसलिए अद्वैताचार्य मैंने इसलिए करे, अद्वैताचार्य सोच रहे मैं सृष्टि करता हूँ और मैं ही ध्वंस करता हूँ। जब तब उस समय आकाशवाणी है, हे अद्वैताचार्य धैर्य धारण करो, अति अल्प दिन में तुम्हारे प्रभु जी जगत में प्रकट होकर के वर्णाश्रम धर्म प्लान प्रदान, ये वर्णाश्रम धर्म स्थापन करेंगे। तब अद्वैताचार्य ने क्या की, तुलसी पत्ता और गंगा जल लेकर के प्रभु अर्पित कर दिया, और अति अल्प समय में ही स्वयं भगवान जानी कृष्ण सच माँ के गर्भ से गौरांग रूप में प्रकट हुए, यही कहते हैं। वंशावली कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कौन कौन समझे, कौन कौन नहीं समझे बताओ। महाप्रभु की अर्थात कृष्ण महाप्रभु के रूप में जगत में प्रकट होने के दो कारण बताया, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। मुख्य कारण में दो आ गए, क्या आ गए, श्री राधा प्रणय में उसमें भी तीन है, एक श्लोक में तीन है। श्री राधा प्रणय महिमा कितने से बना, साधु जन मोदी में कितने से मोदी सुखंच मधुबन तो कितने से राधा जी के हृदय में
क्या अनुभव क्या, इसके लिए तो लोभ होने लगे है। आपने रसगुल्ला खाई और लोभ हुआ किसका, इनका, देखने वाले का। खाया आपने, जो देख लिया उसको क्या हो गया, लोभ हो गया। कैसे विचित्र है। और गौण कारण क्या बता रहे, गौण की मुख्य कारण क्या है? नाम प्रेम प्रचार है, युग धर्म स्थापन है। नाम प्रेम प्रचार ये कृष्ण के कार्य नहीं है। नाम प्रेम प्रचार ये कृष्ण के कार्य नहीं है, ये तो युगावतार के कार्य है। और युग में एक युगावतार आ जाते हैं, वो युगावतार के कार्य है, वो कृष्ण के कार्य नहीं। कृष्ण के कार्य एक ही है, बस क्या बताया, गोपियों के साथ प्रेम विलास करना, बस है। वो धीर ललित नायक है ना, वो है। मेरा कृष्ण कहने की तात्पर्य है, मूल कृष्ण है वो धीर ललित नायक कृष्ण है। फिर आप कहेंगे धीर ललित नायक किसको कहते, आता है किसको कहते हैं? क्या जी? चार प्रकार के, चार गुण है। क्या क्या? फर्स्ट है प्रेयसी वशीलता, प्रच्छन्न कामकता, और निश्चिंतता, और दुर्लभता, न परिहासपट, परिहासपट ये कृष्ण में, ये धीर ललित नायक जो कृष्ण ये है। क्योंकि हम जब कहेंगे जी कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वही तो आ रहे हैं, किंतु यहाँ पर वही कृष्ण यहाँ पर जो आ रहे हैं वास्तव रूप में राधा जी की ये रस आस्वादन करें। इसलिए कहते रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निजास करित आस्वादन, राग मार्गी भक्ति लोग करित विचार। अर्थात जब कृष्ण स्वयं जब आने लगे और उस समय उनके अंदर में अपना सारे अवतार आ जाते हैं। जे काले कृष्ण हन अवतार, उनके साथ ही सारे अवतार हो जाते, आ जाता है। असुर के संहार करने के लिए विष्णु, इसलिए विष्णु दारी करे असुर संहार। ब्रजनंदन श्याम सुंदर के कार्य नहीं है असुर संहार करना, किसके कार्य है? युगावतार के कार्य है। उनके कार्य वो आ जाते हैं तो उनके साथ अपने आवाज है। नाम प्रेम धर्म आदि प्रचार एक स्वयं ब्रजनंदन श्याम कार्य नहीं है, ये कार्य किसके? युगावतार। तथापि कृष्ण जब आए हैं उनके अंदर में हृदय में जब जो समस्त अवतारी है तो कृष्ण ऊपर से भी एक कार्य कर रहे हैं, जैसे असुर मारण आदि लीला है। ये ब्रजनंदन श्याम सुंदर की कार्य नहीं है, ये कार्य है। नाम प्रेम प्रचार, नाम आदि प्रेम आदि प्रचार करना ये भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर के कार्य नहीं है, वो युग अवतार के कार्य। हर वस्तु के एक एक स्वयं भगवान ने किया कि हर व्यक्ति को एक एक डिपार्टमेंट और एक एक कार्य समाप्त कर दिया है, ऐसा नहीं करते। और स्वयं निश्चिंत होकर के गोपियों के साथ प्रेम विहार है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं नहीं जी अनर्पित चरिता श्लोक के कहते हैं ये मुख्य कारण कहते थे, किंतु ये वास्तव सत्य नहीं है। अनर्पित चरिंचिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम भक्ति श्रियम हरि ही सुंदर कदम संदीपित है। तो श्री राधे अपने महिमा बाण जगह दो
अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम भक्ति। और उसी उन्नत उज्ज्वल रस की आस्वादन करके उसकी सामान्य रूप में समस्त जीवों की क्या कर दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। अपनी आस्वादित सकल आस्वादित अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्री हरि सुंदर कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह। खूब महाराज क्या वो देने वाला थे, कहाँ गए? 9 बजे बोला। 9 तो बज गए। हाँ तो आने वाले होंगे, वो दिया तो देख के चले गए होंगे। हाँ देख के चले। बाहर से भीड़ देखने वाले। यहाँ पर भी सुंदर सुंदर है। हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भव सचिनंदन। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाठ कर रहे हैं, वो सचिनंदन गौर हरि सभी के हृदय में स्फुरित हो, प्रकटित हो। यहाँ पर बहुत शब्द के द्वारा कह रहे हैं, सभी के हृदय में, आप लोग के हृदय में, मेरे हृदय में, अपने लिए नहीं कर रहे, सबके हृदय में प्रकटित। और कौन सा कारण रह गया? 4 कारण हो गया है। पशु संहार आदि ये समस्त कार्य गौण होते हैं। और विशेष करके स्वयं भगवान इस संसार में जो प्रकट होते हैं उसके लिए कहते हैं ये अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमास भजते तादृशकृत्वा तत्परो भवेत्। भगवान जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से धराधाम में प्रकट होते हैं, इसकी कहते हैं अनुग्रह करके, कृपा करके। किसको कृपा करने के लिए? जो समस्त विरही भक्तजन। कौन सा भक्तजन? विरही भक्तजन। अनेक भक्तजन कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं गोविंद दर्शन के लिए। ऐसे भक्तों के दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान अनुग्रह करके धराधाम में प्रकट होते हैं। ऐसे कैसे उदाहरण क्या है? रामचंद्र के दर्शन, विशेषकर रामलीला में सुंदर उदाहरण है। रामचंद्र के दर्शन करने के लिए कितने भक्त उत्कंठित होकर आते हैं। जैसे वो क्या ना, सबरी के उदाहरण है। किसके उदाहरण? सबरी के उदाहरण। उनके गुरुदेव ने कहा दिया ये एक दिन श्री राम इसी कुटिया में आएंगे। देखो गुरु वाक्य के प्रति इतने दृढ़ता दिखाए। इसलिए कहते गुरु मुख पदवाक्य चित्ते करिए ऐक्य आरणा करिए मन है। और उस समय वो सबरी ने क्या करने, और सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके कुटिया के चारों तरफ सुंदर बिछा देते रहते, क्योंकि भगवान रामचंद्र आएंगे और उनके चरण में कहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा ऐसे सुंदर ब्रिज बने, उत्कंठित होकर आते हैं और कुछ नहीं। ऐसे भक्त के दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए और सीताहरण के पश्चात भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम में प्रकट हुए हैं। देखो उत्कंठा, भक्ति राज्य में 2 वस्तु के आपको ध्यान देना पड़ता है, एक उत्कंठा और एक आवेश। क्या बताते हैं? उत्कंठा और आवेश। एक गुरु ने, एक शिष्य ने कहा गुरुदेव आवेश तो समझ में आ जाता है, उत्कंठा क्या है? उत्कंठा क्या है? है?
उस वस्तु बिना हम नहीं रह सकते हैं, उस वस्तु किसी भी तरह से प्राप्ति कर, उसे कहा जाता है उत्कंठा कहा जाता है। उद्गत कंठा रहित उत्कंठ, क्या बताया? उत्कंठ, कंठ में और जानी है। इसलिए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने कहा ये भक्ति राज्य में दो वस्तु विशेषता है, विशेष है, एक उत्कंठ और आविष्ट। आविष्ट हम समझते हैं जिस कथा में गुरुदेव आविष्ट होकर के बोले, अविष्ट होइया प्रभु करे न देखा है, आविष्ट। उत्कंठा क्या है? जैसे उदाहरण दिया, एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप बताइए उत्कंठा क्या है? गुरुदेव कहा, जैसे हम सांस बिना हम जीवन धारण नहीं कर सकते हैं, पानी बिना हम जीवन धारण नहीं कर सकते। हाँ, आ गया। तो गुरु कह रहे बोलिए आप मुझे अच्छा ठीक है, 2 मिनट से उत्कंठा के बारे में बता रहा हूँ। तो गुरु ने क्या किया, चलो कल हमारे साथ आना। गुरु और शिष्य दोनों स्नान करने के लिए गए। शिष्य गुरु के पास ही स्नान कर रहे थे, डुबकी लगाया। गुरुजी ने के जान बुझ करके गुरुदेव शिष्य को क्या कि पानी में दबा दिया और फिर हाथ उठाया। शिष्य आगे कहते, गुरुदेव मैं तो मरने वाला था। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बताओ क्या हुआ? बोले, गुरुदेव आपने ऐसे दबाया, मैं तो पानी के अंदर में चला गया, मैं मरने वाला था। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम बताओ उस समय तुम क्या सोच रहा था? बोले, गुरुदेव ये की सोचा, पानी ऊपर है थोड़ा सांस ले लो, है कि नहीं, और कुछ नहीं। बोले ठीक उसी प्रकार उत्कंठा होता है जब भगवान के दर्शन के लिए, ऐसे हमारी उत्कंठा हो जाए। भगवान कहते हैं तो हम दर्शन देने तो खड़े हुए। मंदिर में ठाकुर जी किस लिए खड़े हुए हैं, बैठे हुए नहीं है? आप लोग तो बैठे हुए ना। और ठाकुर जी मंदिर में कैसे बैठे हुए? कैसे खड़े? क्यों खड़े? बोले कोई भक्त ऐसे उत्कंठा हो जाए, उसके देर न हो जाए, मैं झट जाकर के दर्शन दे दूँ। और वृंदावन बिहारी जय जय। उत्कंठा इसलिए कहा जाता है जब उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे सांस बिना हम प्राण धारण नहीं कर सकते हैं, भोजन बिना हम प्राण नहीं धारण कर सकते हैं, पानी बिना हम धारण नहीं कर सकते, उसके लिए हम तड़पना पड़ता है। तो उसी प्रकार जिस दिन भगवत दर्शन के लिए ऐसे तड़पना होगा तब दर्शन वास्तविक सत्य है। महाप्रभु की लीला इसी कहती जा रही है। हाँ हाँ, मैं तो बैठा हूँ, आप जब हैं? अच्छा हैं? अच्छा, गुरु प्रमाण।